ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिस मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी आ रहा हो, उसके पितर आ रहे हो, तो वह बोल यदि नहीं रहा हो तो इस मंत्र के प्रयोग से आप उस शक्ति को बुलवा सकते हैं जो उसके ऊपर आ रही है। चाहे वह शक्ति कोई सी भी हो, उसको आप बुलवा सकते हैं। यदि वह कोई बड़ी शक्ति है, दिव्य कोई शक्ति है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिन जिनात भूत प्रेत इत्यादि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, कोई नेगेटिविटी किसी व्यक्ति के ऊपर आ रही है, तो आप इस मंत्र के द्वारा उसे उसके शरीर पर बुलवा सकते हैं। शक्ति बुलवाने के लिए यह मंत्र है। यह मंत्र आप अपने लिए भी और दूसरे के लिए दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर क्या शक्ति आ रही है, वो जान नहीं पा रहा है कि मेरे ऊपर क्या शक्ति आ रही है, क्या भूत प्रेत आ रहा है, क्या जिन जिन्नात आ रहा है, मुझे पता नहीं है, तो वह भी इसका प्रयोग कर सकता है। उसकी शक्ति उसके ऊपर आकर बोलेगी, उसको बताएगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज मैं हूं क्या नहीं हूं। उसके लिए भी ये मंत्र 100% कारगर है। और यदि दूसरा कोई व्यक्ति है, आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके ऊपर भी इसका प्रयोग कर आप उसके भी विषय में उसके ऊपर शक्ति आकर बताएगी कि मैं अमुक हूँ, यहाँ से आया हूँ, किस तरह आया हूँ या नहीं आया हूँ, या कौन सी शक्ति क्या है। तो दूसरे के शरीर पर शक्ति किस प्रकार आकर बोलती है, किस तरीके से बोलती है, या अपने ऊपर किस प्रकार बुलाई, ये सभी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आगे बता दे रहा हूँ, यह मंत्र यदि आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे के लिए यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास आपके गुरु की पावर होना अति आवश्यक है। आपके पास कवच बंधन इत्यादि अपने गुरु की शक्ति होना अति आवश्यक है। जब तक आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति मेहरबान नहीं है तो आप दूसरे के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग ना करें। जब आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति मेहरबान हो, प्रसन्न हो, तो आप इस मंत्र का प्रयोग 100% कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति आपके पास रहेगी तो दूसरे की शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। और यदि आप अपने लिए ही कोई आपके ऊपर कोई शक्ति आती है, आपको पता ही नहीं है कौन सी आती है, किस प्रकार आ रही है, क्या आ रही है, बोल नहीं रही है, शरीर हिलता है, खेलता है, बोलती नहीं है, तो इसका प्रयोग करें। कुछ ही दिनों में आपकी शक्ति आपके ऊपर आपके सामने आ जाएगी, आपसे बात करेगी, शरीर पे खेलेगी, जिस तरह आप चाहोगे वैसा होगा। तो ये दोनों तरीके से कार्य करता है। लेकिन दूसरे के लिए जब भी प्रयोग करें तो अपने पास कोई पावरफुल शक्ति होनी चाहिए, आपके पास गुरु की पावर होनी चाहिए, तभी आप दूसरे के ऊपर प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। बड़ा ही पावरफुल है। और यह मंत्र स्वयं मां आदिशक्ति माता महाकाली का मंत्र है, जो कि बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि, साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त। नवरात्रि में आप इसका 9 दिन तक इसका जाप कर इसको सिद्ध कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा यदि आप कोई नहीं कर सकते, इसके अलावा समय नहीं मिल रहा है, तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आप इसको प्रारंभ करके कंटिन्यू 11 दिन तक इसका जाप कर इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करना है? सिद्ध करना है शाम के समय। शाम के समय आप 8 बजे से 12 बजे के बीच में आप भी किसी भी समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको इसके केवल और केवल 7 माला इस मंत्र की जाप करनी है प्रतिदिन। ध्यान रखना, नवरात्रि में भी यह नियम रहेगा, नवरात्रि में 9 दिन, अन्यथा शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आपको इसका मंत्र का प्रयोग करना है। और यह मंत्र आपको 11 दिन तक आपको कंटिन्यू जाप कर इसका सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको इसके 7 माला आपको जाप करनी है। रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक आप आसन रेड या ब्लैक, यानी कि लाल या ब्लैक यानी काला ले सकते हैं। कपड़े भी आप इसी प्रकार से रख सकते हैं, व्हाइट रेड पहने या फिर ब्लैक पहने, जैसा आपको उचित लगे वैसे उस प्रकार के साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक आहार आप लेते हुए इस मंत्र का आप कंटिन्यू प्रतिदिन 7 माला आप जाप करें। और उसके बाद में आप जैसे लड़कियां जमाते हैं उसी प्रकार आप 9 दिन के बाद अपने अनुष्ठान पूर्ण कर लें। तो ये आप अष्टनवमी वाले दिन सुबह आपने को व्रत खोलने होते हैं, 9वें सुबह आप व्रत खोलें, कोई आपत्ति नहीं है। रात्रि में फिर उसी प्रकार आप पूजन करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आप 11 दिन तक आप कर रहे हैं तो 11 दिन में आप जो भोजन करते हैं कहीं करिए, सात्विक आहार करिए, और 11 दिन तक इसका कंटिन्यू जाप आप करते रहिए। और 12वें दिन सुबह के समय माता महाकाली को उनकी भेंट चढ़ा दीजिए, यानी कि हलवा पूरी और नारियल चुन्नी उनको चढ़ा दीजिए। तो यह मंत्र आपका कारगर हो जाएगा। जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े अपने लिए या दूसरे के लिए, अपने लिए तो आपको इन 11 दिन के अंदर ही बहुत कुछ आभास हो जाएगा, और फिर भी ना हो तो उसके बाद भी आप कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करिए। तरीका क्या है उस तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी आपको एक पात्र लेना है,
उस पात्र में जल लेना है। जल चाहे गंगा जल भी हो सकता है, गंगा जल है तो अति उत्तम है, नहीं तो सादा जल भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप मंत्र पढ़े, फूंक मारे, मंत्र पढ़े, फूंक मारे, मंत्र पढ़े, फूंक मारे। इस प्रकार 11 बार उसके अंदर मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारे। उसके बाद यदि आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति आ रही है, आपको पता नहीं लग रहा है, तो उसको आप पिए, उसको पिए, सुबह शाम इस प्रकार आप पिए। 2-3 दिन के अंदर ही आपके पास वो शक्ति आकर खेलने लगेगी, या आपका उसका आपको स्वप्न में उसके दर्शन होने पर आ जाएंगे। स्वप्न के माध्यम से आपको उसके बारे में बातचीत हो जाएंगे, आपकी उनसे वार्तालाप होने प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि यह मंत्र बड़ा ही पावरफुल है। माता महाकाली स्वयं उस शक्ति को लेकर आती है। माता महाकाली यदि स्वयं है तो भी वो रास्ता देती है आकर। और यदि दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप इसका प्रयोग करें तो मंत्र प्रयोग, आपने जो जल सिद्ध किया उस जल में थोड़ा जल हाथ में ले, मंत्र पढ़े, उसके ऊपर फेंक कर मारे। मंत्र पढ़े और फिर उसके ऊपर फेंक कर मारे। इस प्रकार 3-4 बार करें तो वह शरीर शक्ति उसके ऊपर आकर बोलेगी। खुलकर नहीं बोल रहे तो दोबारा मारे, और भी ज्यादा सही नहीं बोल रहे फिर दोबारा मारे। जितनी बार आप मारोगे उतनी ही ज्यादा वह क्लियर और साफ सुथरी होकर आपसे बात करेगी, उतनी ही ज्यादा बढ़ चढ़कर खुलकर आएगी उसके पास और आपसे बात करेगी। तो ये तरीका होता है। और यदि आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर जल का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप मोरपंख ले लें। मोरपंख से आप उसके ऊपर मंत्र पढ़े, उसके ऊपर मारते रहे, मंत्र पढ़ते रहे, उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर मारते रहे। तो वह शरीर, उसके शरीर पर आकर शक्ति आकर आपसे बात करेगी। और जो भी जहां से भी आई है, जिस प्रकार भी आई है, भूत प्रेत जिन जिना जो कुछ भी आपसे बात करेगा, बात कर आपसे वचन भरवा ले, या उसे उसका मन चाहे जो भोग प्रसाद उसको उसका देकर उसे पिंड छुड़ा ले, या फिर उसे अच्छे कार्य के लिए उससे वचन लेकर अच्छे कार्य में उसको लगा सकते हैं। तो ये मंत्र बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। जैसा उचित समय उस प्रकार आप इसका प्रयोग करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।